दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने लिटरेचर, सॉन्ग, पोइम, ड्रामा, पेंटिंग और भी ना जाने कितनी चीज़ों में महारत हासिल की है। वो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोई एक काम नहीं, ऐसे बहुत से महान काम किए हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेज़ों ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है और बाकी जनगण मन तो पूरा देश ही जानता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में इनके बेहतरीन कामों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये बात है 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में भारतीय राजनीति को दो ऐसे राजनेता मिले जो अद्वितीय विचारक भी थे। ये थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी। गांधी जी ने जहां अपने सत्य और अहिंसा के मूल्यों से दुनिया को नई राह दिखाई, तो टैगोर ने अपने आधुनिक विचारों और कविताओं और राष्ट्रवाद पर विचारों के जरिए एक नई लीक खींची। हालांकि दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी भी रहे, लेकिन गहराई से विचार करें तो दोनों के विचार एक दूसरे के पूरक भी थे। टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की तो आज भी धाक है। ये कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार सभी रहे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने समाज सुधारक थे। टैगोर की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से हुई थी। लंदन में कानून की पढ़ाई की पर डिग्री लिए बिना ही वापस आ गए। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी कहा जाता है। दोस्तों बचपन में ही इनका इंटरेस्ट कविता और कहानी लिखने की ओर हो चुका था। इनकी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी गई थी। 1877 में वह 16 साल के थे जब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। दोस्तों टैगोर की रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का सोनार आमार बांग्ला उन्हीं की रचनाएं हैं। वहीं श्रीलंका का राष्ट्रगीत मथा भी टैगोर की कविताओं की प्रेरणा से बना है। ये लिखने वाले आनंद समरकुंड शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के पास रहे थे। कहा था कि वे टैगोर स्कूल ऑफ पोइट्री से बेहद प्रभावित थे। दुखद यह है कि कुछ साल पहले टैगोर की रचनाओं को बांग्लादेश की स्कूली किताबों से हटाने की बात सामने आई थी। 2 साल पहले वहां की सरकार ने स्कूल सिलेबस में बदलाव किया था। कक्षा 6 की किताब से टैगोर की कविता बांग्लादेश को रिमूव कर दिया गया था, जिसमें टैगोर ने अपनी मातृभूमि की खूबसूरती का जिक्र किया गया था।